हम न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबर यह है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात तेज हो गई। FIA ने असद कैसर और महमूद रशीद को तलब कर लिया। FIA हुकाम ने असद कैसर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। जराये के मुताबिक असद कैसर को पेशावर में 11 अगस्त को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की है। असद कैसर से बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी मांगी गई हैं। FIA ने तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद को भी तलब कर लिया है। मियां महमूद रशीद को 11 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। मियां महमूद रशीद का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम काबिल मुज़म्मत है। एक शख्स ने ज़ाती मकासद के लिए नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, मनफी मुहिम चलाने वालों की बाकायदा सरपरस्ती की जाती है। सियासत कभी इतनी नहीं गिरी थी जितनी आज गिरी है। गालम गलोच एहसान फरामोश लोगों का काम है। शहीदों को सियासी मौजू न बनाया जाए। दुश्मन पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर जो है सारी दुनिया में जो है वो एक आज़ादी है और एक, लेकिन बेसिकली सोशल मीडिया पे जो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल होती है या जिस किस्म का बिहेवियर होता है वो उस माशरे का एक आईना होता है। जिन्होंने ट्वीट्स किए या फेसबुक पे पोस्ट की उनकी बाकायदा सरपरस्ती की जाती है। इक़्तिदार छिन जाए तो गाली गलौज इस्तेमाल करो, ये एहसान फरामोश लोगों का काम है। सियासत कभी भी इतनी घिरी नहीं थी। जो शहीद हों उनको मौजूए बहस, सियासी मौजूए बहस बनाना, मैं समझता हूँ कि ये पस्ती की इंतहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में अवामी ताकत का मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया। PTI का कहना है कि कारकुन 13 अगस्त को जमा होंगे। 14 अगस्त का जश्न भी जलसा गाह में ही मनाएंगे। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में पार्टी क़यादत को जिम्मेदारियां सौंप दी। फवाद चौधरी का कहना है कि इंपोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है, अवाम भागने नहीं देंगे। 13 अगस्त को पूरा मुल्क इमरान खान के साथ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में इकट्ठा होगा। कारकुन आखिरी मरहले की तैयारी करें। जलसे में इमरान खान आइंदा के लाहेअमल देंगे। फवाद चौधरी ने इंतखाब या इनकलाब का नारा भी लगा दिया। जबकि वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने PTI को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर किया। फैसला उजलत में नहीं 8 साल की तहकीकात के बाद आया। दूसरों को चोर कहने वाले फैसले को टेक्निकल मामला ना कहें। PTI ने खैरात का पैसा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। चोरी पकड़े जाने पर मासूम बनने की नाकाम अदाकारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब, जिनको इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी को और किसी सरबराह के पार्टी के सरबराह को पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया है। अभी ये कह रहे हैं कि उजलत में फ़ैसला आया है। ये फ़ैसला 8 साल की तहकीकात के बाद आया है। दूसरों को चोर कहो और उसके बाद अपने पे सवाल आए तो कहो ये टेक्निकल मामला है। आप चैरिटी का पैसा, खैरात का पैसा लेकर आप इस्तेमाल करते रहे पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सियासी बदअमनी मजीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। शेख रशीद ने कहा कि अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर हैं। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। FIA ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ 5 मुख्तलिफ इंक्वायरी टीम्स तश्कील दे दी। FIA हुकाम के मुताबिक ये इंक्वायरी टीमें लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में काम करेंगी। 5 टीमों को हेडक्वार्टर्स में बड़ी कमेटी सुपरवाइज करेगी। इसके अलावा स्टेट बैंक, SECP से मुतल्लिका रिकॉर्ड भी मांगा जाएगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने दावा किया है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से 2-3 रोज कबल उन्हें वजारत उज़्मा की पेशकश की गई। बनीगाला से वापसी पर फोन आया कि बनीगाला वापस आए। बनीगाला पहुंचा तो 2 अफराद खड़े थे। दोनों अफराद ने कहा, इमरान खान के अलावा वजारत उज़्मा के लिए 3 नाम हैं, इनमें आपका नाम भी शामिल है। असद उमर का कहना है कि उन्हें जवाब दिया कि आपका दिमाग तो खराब नहीं, इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ कुछ नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल हो रही है। जिसके पास जाते हैं वो किसी और के पास जाने का मशवरा देता है। हम 1996 से अब तक $450 मिलियन वापस नहीं कर सके। जब पैसे लिए हैं तो कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेंगे। मजीद कर्ज मांगते हुए शर्म आती है। कभी शहबाज शरीफ का तो कभी आर्मी चीफ का फ़ोन कराना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें बदलना होंगी। IMF की फंडिंग से मुतालिक काफ़ी पेशरफ्त कर ली। डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो नीचे आएगा।
हमने एलसीज की कोई अदायगी नहीं रोकी, ना रोकेंगे, 3 महीने मुश्किल होंगे। जो इस मुल्क को हमको चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये अगर आप बूम बस्ट साइकिल पर रहें 102 103 अरब या 105 अरब रुपए, तो अब हमारे डॉलर्स तो हमारे कर्ज हो चुका है और अब दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई और अब शर्म भी आती है। 1996 से लेकर आज तक हम वो 450 मिलियन डॉलर वापस नहीं कर सके। इसी तरह सऊदी अरब से भी ये करना पड़ता है कि आपने 2 बिलियन का डिपॉजिट दिया, आप ये नहीं बात कर रहे कि अपनी डिपॉजिट वापस हम दे रहे हैं आपको, आप कह रहे हैं मजीद 1 बिलियन दे दो, ऑयल हमको डिफर्ड पेमेंट पे दे दो, फलां हमको डिफर्ड पेमेंट पे दे दो, फलां से फ़ोन करवा दो, शहबाज शरीफ से फ़ोन करवा दो, आर्मी चीफ से फ़ोन करवा दो। ये किस तरह का मुल्क चला रहे हैं। IMF की जो फंडिंग गैप थी उसकी तरफ भी हमने काफ़ी पेशरफ कर ली है। अब यह है कि FBR ने मुल्क भर के 100 से ज्यादा बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया। FBR के मुताबिक पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। POS से मुंसलिक होने के लिए बड़े रिटेलर्स को 10 अगस्त की डेडलाइन दे दी गई। 10 अगस्त तक रिटेलर्स मुंसलिक ना हुए तो इनपुट टैक्स क्लेम तस्वुर नहीं होगा। रिटेलर्स को 60% तक इनपुट टैक्स क्लेम करने की इजाजत थी। बड़े रिटेलर्स को जुलाई 2021 से मुंसलिक होने की हिदायत की थी। रिटेलर्स के खिलाफ नोटिस जारी करके कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। POS से गैर मुंसलिक रिटेलर्स की बड़ी तादाद कराची, लाहौर और फैसलाबाद से है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर यह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, फौजी अफसरान की शहादत के बाद एक जमात ने सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम शुरू की। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम की मजम्मत करते हैं। हम अपने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। जिसका माइंड सेट ही ट्रोलिंग है कि जो बात हो उसके ऊपर ट्रोल्स करें और उन शहादतों के ऊपर, उन फ़ौजी अफसरान की शहादतों के ऊपर जो मदद के लिए निकले थे उनके ऊपर ट्रोल्स शुरू हो गए। मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। ये शर्मनाक और अफसोसनाक रवैया है और ये रवैया एक माइंड सेट जिसका नाम इमरान खान है, जिसके हुक्म के ऊपर होता है, और उसके बाद जो बुशरा बीबी अपने बेटे अरसलान को ये हिदायत जारी करती हैं कि दूसरों को गद्दारी के साथ लिंक कर दो। बलूचिस्तान असम्बली ने हेलीकॉप्टर हादसे की शहदा के लिए ताज़ियती करारदाद मंजूर कर ली। बलूचिस्तान असम्बली में शहदा के लिए ताज़ियती करारदाद मुशीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने पेश की। अरकान असम्बली का कहना है कि मुल्क में जब भी कोई आफत आती है पाक फौज हमेशा सफ़े अव्वल में रही। 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर हादसे में बहादुर अफसरों ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करती है। खबर यह है कि PTI ने कौमी असम्बली के 9 हल्कों के लिए इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंतखाबी शेड्यूल को मुअत्तल करने की इस्तदा की। PTI के वकील ने मुतफरिक दरख्वास्त में कहा कि अदालत 4 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करके नोटिस जारी कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी होने के बावजूद शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात स्टॉक मार्केट में $1 अरब सरमायाकारी करेगा। कहते हैं UAE से दरख्वास्त की थी कि 1996-97 का कर्ज रीशेड्यूल कर दें, कुछ और डिपॉजिट भी दे दें। UAE वालों ने कहा कि आप लोग कर्ज वापस नहीं करते। शर्म की बात है कि 1996 में लिया गया $450 मिलियन वापस नहीं कर सके। इससे ज्यादा तो माहाना गाड़ियां दरामद कर लेते हैं। अनाउंस किया है कि $1 बिलियन का पाकिस्तान में वो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे बायबैक बेसिस पे। वो एक उससे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो हमारा दोस्त मुल्क है, हमारी मदद कर रहे हैं। डॉलर कंट्रोल में आ गया और इंशाल्लाह उसका समर आप देख रहे हैं और देखते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आइंदा कुछ दिनों में आपके लिए और भी आसानी होगी। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थी, ना मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ग्रोथ को लेके आना है। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी एंड ओनली प्रायोरिटी राइट नाउ इज़ टू सेव दिस माई कंट्री फ्रॉम डिफॉल्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फ़ंड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म ने अवाम बिलखुसूस मुखय्यर हज़रात से अपील की है कि मुश्किलात में घिरे अफराद की दिल खोल कर मदद करें। उन्होंने कहा कि बारिशों ने सैलाब की सूरत में क़यामत सुग़रा बर्पा की है। बलूचिस्तान में गैर मुल्की मामूली तबाही हुई है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेतहाशा नुकसानात हुए हैं। मरीम औरंगज़ेब ने कहा सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। NDMA और PDMA मुसलसल सूरत हाल से आगाह रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ सैलाबज़दा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी थी। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी $5 अरब जारी करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब से सैलाबी इलाकों का दौरा शुरू किया तो उससे असल सूरत हाल जो थी वो फर्स्ट हैंड नॉलेज जो थी वो
वज़ीर आज़म को मिली। जिस तरह हमें NDMAs इतला कर रही थी, जहाँ PMDAs कर रहे थे इतला, हम आपकी रिपोर्ट्स के साथ साथ उनको वेरीफाई करते रहे। पूरे मुल्क में वज़ीर आज़म ने इन सैलाबी इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इसी मद में उन्होंने 5 अरब रुपया फॉरेन फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने ओहदे पर काम जारी रखने से माजरत कर ली। चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इनामुल्लाह खान को खत भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी ने वफाकी हुकूमत को लिखे गए खत में कहा कि जाती वजूहात की बिना पर अपने ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकता। गुजारिश है कि मेरी खिदमात फौरी तौर पर वापस ली जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस से इमरान खान का पर्दाफाश हो गया। फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत का महवर हैं, जब डॉक्टर इजाजत देंगे तो उनकी वापसी होगी। जो इलेक्शन है वक्त पे होगा 2023 में, जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की, वो नवाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। इमरान नियाजी ने कौम के साथ मजाक किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है और फॉरेन फंडिंग केस में वो सर से लेके पांव तक डूबा हुआ है, तो इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर ने FIA का नोटिस मिलने की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत को बताना चाहता हूं कि ऐसे ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। इंपोर्टेड हुकूमत कौमी इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल से गुरेज करे, इतना जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त कर सकें। दोस्तों, खबर है हाफिजाबाद की तहसील जलालपुर भटिया के करीब बस जौहड़ में गिर गई। 7 मुसाफिर जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल हैं। बस को जौहड़ से निकाल लिया गया, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर है वोटर लिस्टों की तस्दीक के हवाले से। दोबारा तस्दीक के दौरान मुर्दा करार दिए गए 1,15,100 वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टों की तस्दीक के दौरान पहली तस्दीकी मुहिम में 32,08,895 वोटर्स को मुर्दा करार दिया गया था। फहरिस्तें मुरतब करने के दौरान गलती सामने आने पर तस्दीकी अमल दोबारा किया गया। दोबारा तस्दीकी मुहिम में 30,93,877 वोटर्स मुर्दा करार पाए। इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका हुकाम को वोटर लिस्टों की हतमी इशात 25 अगस्त तक यकीनी बनाने की हिदायत की है। काफ लीग नए सरबराह का इंतखाबी शेड्यूल रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ अदालत पहुंच गई। काफ लीग के सेक्रेटरी कामिल अली आगा ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चौधरी शुजात हुसैन का खत गैर कानूनी हिदायत पर मबनी था। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी अमल रोकने का इकदाम गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने मरकजी मजलिस से आमला ना होने के जवाब पर गैर कानूनी हुक्म दिया। अगर इलेक्शन कमीशन के जवाब को तस्लीम कर लिया जाए तो चौधरी शुजात कैसे पार्टी सरबराह बरकरार रह सकते हैं। अदालत इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे। खबर यह है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है, सिर्फ रात की औकात में लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी, लांढी और मलीर में 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, लियाकताबाद, PIB कॉलोनी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियारी में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 से 8 घंटे है। बल्दिया, सदर, गार्डन, डिफेंस और क्लिफ्टन में भी बिजली बंदिश का दौरानिया 6 से 8 घंटे है। नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद 3 घंटे दिन और 3 घंटे रात बिजली मुअत्तल रहती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली की तलब और रसद में 400 मेगावाट का फर्क है। जबकि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हैदराबाद और सक्कर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग बढ़ गई। लाहौर के शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे और देही इलाकों में 7 घंटे से जायद लोड शेडिंग हो रही है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 350 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। बहावलपुर में भी यही सूरत हाल है। हैदराबाद के शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, देही इलाकों में 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। सक्खर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मुल्तान में 4 से 6 घंटों तक बिजली बंद रहने लगी। खबर है कराची से, जहां पर एक बार फिर बादलों ने एंट्री दे दी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। गुलशन हदीद, स्टील टाउन और अतराफ में बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक 11 से 13 अगस्त तक कराची में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 11 अगस्त से हैदराबाद, सक्खर, ठट्ठा और बदीन में भी बादल बरसने का इम्कान है। लाड़काना, दादू, जामशोरों में भी बादल बरसेंगे।
जबकि लाहौर में बादल जमकर बरसे, कई नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। सबसे ज्यादा बारिश जौहर टाउन के इलाके में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन के साथ मुल्तान रोड और वहदत रोड पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बारिश के पानी में फंसी रहीं। 60 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप हो गए, जिसके बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में 13 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के हैं। वेलकम बैक। वफाकी काबीना में मजीद 2 अरकान का इजाफा कर दिया गया है। मलिक अहमद खान और रुबीना इरफान वज़ीर आज़म के मावरीन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिए गए। वफाकी काबीना के अरकान की तादाद 61 हो गई। जबकि पंजाब के 21 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही भी तकरीब में शरीक हुए। डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां असलम इकबाल, अवैस लगारी और तैमूर मलिक ने हल्फ उठाया। राजा बशारत, मुराद रास और खुरम विर्क भी हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। हाशिम डोगर, अली अफजल शाही, नवाबजादा मंसूर अली खान और गुजनफर अब्बास छीना ने भी हल्फ उठा लिया। पंजाब काबीना में 3 मुशीर और 4 मावरीन ख़ुसूसी भी शामिल हैं। हल्फ उठाने वालों में काफ लीग का कोई रुकन शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि 3 बार 2 जमातों के मेयर आए, किसके आगे रोएं, फिर डूबेगा ये शहर। पूरे सिंध में इनकी हुकूमत है, अभी भी लाड़काना में बच्चे डूब रहे हैं। हम पर इन्हें मुसल्लत किया गया है जिन पर कत्ल के मुकदमे हैं। मर्दमशुमारी इन्होंने करवानी थी, वो भी नहीं करवाई। शहर में 3 दफा 2 बड़े जमातों के मेयर आए और 15 साल से ये जरदारी माफिया बैठी है। शहर डूब गया और वो अमीन भाई हमारे दोस्त वो कहते हैं कि हम किसके आगे जाके रोना रोएं। मैं उनको एडवाइस पहले भी की, दोबारा करता हूँ, आईना लगा लें बहुत बड़ा घर में, उसके सामने जाके रोएं, क्योंकि ये काम के जिम्मेदार आप हैं। हम पाकिस्तान की भलाई चाह रहे हैं। हम इन चोरों से, डाकुओं से जो मुसल्लत किए गए हैं, जिनके ऊपर अरबों के करप्शन के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, कत्ल के मुकदमे हैं, मॉडल टाउन है, उजैर बलोच है। तुमने डील की, गवर्नर चाहिए, गवर्नर मिल गया, एडमिनिस्ट्रेटर मिल गया, सेंसस हो गई, तुम्हारे दफ्तर खुल गए। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम ने सवाल उठाया कि कराची में बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक जवाब कौन देगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जो इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है वहां भी बिजली नहीं। लोड शेडिंग है कि थम नहीं रही और बिजली के बिलों में कोई फर्क नहीं आ रहा। सरबराह पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का तस्वुर क्यों नहीं। जब भी लोकल गवर्नमेंट का मामला आता है, इख्तियारात का मसला पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा कि कराची में नालों की सफाई बारिशों से 4 माह पहले होती है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि एमक्यूएम पहले भी हुकूमत में थी, आज भी हुकूमत में है। लोगों के पास पीएसपी के सिवा अब कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना है कि मुल्क की मुश्किलात को देखते हुए हुकूमत संभालने पर आमादा हुए। हुकूमत ना संभालते तो डॉलर 400 रुपए तक पहुंच जाता और महंगाई का नया तूफान आता। हमने हुकूमत में आकर मुश्किल फैसले किए। IMF से गलत मुआहिदा इमरान खान ने किया। इमरान खान के मुआहिदों की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान एक मरतबा फिर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान बन गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान को पंजाब हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। वो महकमा ताल्लुकात आमा के उमूर भी देखेंगे। इससे कबल फयाजुल हसन चौहान उस्मान बुज़दार की हुकूमत में भी पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वो चेयरमैन PTI इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के एतमाद पर इनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए इत्तलात उमर सरफराज सीमा ने कहा है कि इमरान खान NRO लेकर मुल्क से नहीं भागे। अब भी जो सवालात उठ रहे हैं उनका सामना इमरान खान और तहरीक इंसाफ करेगी। काफली का हम इत्तेहादी है। काबीना की तौसी के मरहले में उन्हें शामिल किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में वज़रा की ड्यूटियां लगा दी गईं। सैलाब मुतासरीन की तरजीही बुनियादों पर मदद करेंगे। मामले ख़ुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 1 साल के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 25,000 माहाना तनख्वाह पर भर्ती किया गया। मामले ख़ुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली ने कहा कि मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इंटर्न प्रोग्राम हुकूमत और अवाम का राबता मौसर बनाने के लिए हैं। इन इंटर्निस का किसी जमात या उसकी तशहीर से कोई ताल्लुक नहीं। 1 साल इंटर्नशिप के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मेरिट पर शफाफ तरीके से भर्ती हुए, जिनका ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद है। लाहौर के सफारी पार्क के शेरों की नीलामी रोक दी गई। डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक सफारी पार्क के 12 शेरों की नीलामी का फैसला किया गया था। फंड्स न होने के बाद शेरों की नीलामी से मुतालिक खबर में सदाकत नहीं। सफारी पार्क में 29 शेर मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर तनवीर अहमद का कहना है कि एक शेर की खुराक और देखभाल पर सालाना 12 लाख रुपए खर्च आता है।
सफारी पार्क में मौजूद सरप्लस शेरों को पंजाब के दूसरे चिड़ियाघरों और सफारी पार्क्स में शिफ्ट किया जाएगा। खबर यह है कि ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमत ने मुतालिबात मान लिए। ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी के चेयरमैन इस्मतुल्लाह नियाजी का कहना है कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मुतालिबात तस्लीम कर लिए। फी सीट सालाना टैक्स 8,000 से कम करके 1,500 कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा देने की भी यकीन दहानी कराई गई है। खबर लाहौर से, जहां पर डाकुओं ने तालिब इल्म से 7 लाख रुपए से जायद रकम लूट ली। पुलिस के मुताबिक डकैती की वारदात जौहर टाउन में की गई। डाकुओं ने हवाई फायरिंग भी की। मुतासरा तालिब इल्म का कहना है वो बैरून मुल्क तालीम के लिए यूनिवर्सिटी फीस जमा कराने जा रहा था। 1 हफ्ते बाद उसकी फ्लाइट है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी टेस्ट एजेंसी ने इम्तिहानात में नकल करने पर 1,000 से जायद उम्मीदवारों पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी टेस्ट एजेंसी ने खैबर पख्तूनख्वा के 1,000 ब्लैकलिस्टेड उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उम्मीदवार 2021 और 2022 में एटा के ज़ेरे एहतमाम इम्तिहानात में नकल करते हुए पकड़े गए थे। ब्लैकलिस्टेड उम्मीदवार 2 साल तक टेस्ट देने के अहल नहीं होंगे। शदीद गर्मी, हब्स और लोड शेडिंग। लाहौर में सालाना इम्तिहानात तलबा के लिए दोहरा इम्तिहान बन गए। तलहा सईद की रिपोर्ट देखिए। जामिया पंजाब लाहौर के तहत बीए के इम्तिहानात जारी हैं। मौसम की शिद्दत के साथ रोज बरोज बढ़ती लोड शेडिंग से तुलबा मुश्किल में मुब्तला हैं। कहते हैं पेपर्स के दौरान भी बिजली के गायब होने का सिलसिला जारी रहता है, जबकि तैयारी करने में भी मुश्किलात होती हैं। 12 घंटे पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से पेपर की तैयारी भी नहीं हो रही और साथ ही जो थोड़ा सा टाइम मिलता है वो भी रात को, या सारा दिन गर्मी की वजह से पेपर की तैयारी भी नहीं होती। लाइट जाती है, आधा घंटा आती है, महंगाई बहुत हो गई, ऊपर से गुर्बत है और घर में हम यूपीएस लगा नहीं सकते। गर्मी और हब्स के सताए तुलबा हुकूमत से इम्तिहानी मराकज़ में सहूलियात बेहतर करने की भी अपील करते हैं। दौरान पेपर पसीने से जिस्म के हाल और पेपर भी खराब होता है, बच्चों की पूरी साल की मेहनत होती है। बिजली ने तंग किया हुआ कि वो मुनासिब तरह से तैयारी होना बड़ा मुश्किल हो रही है हमारे लिए। लेस्को हुकाम के मुताबिक कंपनी का शॉर्टफॉल 547 मेगावाट है, जिसके बायस शहर में 3.5 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि तुलबा और शहरियों के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे तक है। कैमरामैन शाहिद जमील के साथ तलहा सईद, हम न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी और मुस्लिम लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वालों के बारे में सोशल मीडिया पर मुहिम काबिल मुज़म्मत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, कारकुनान और सिविल सोसाइटी के अरकान ने लाहौर के लिबर्टी चौक पर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले जवानों की याद में शमे रोशन की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मलिक अहमद खान का कहना था कि पूरी कौम शहदा के लवाहिकीन के साथ है। उनकी लासवाल कुर्बानियों के बायस हम पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। शहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वाक़े के बारे सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम की मुज़म्मत करते हैं। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर ने मलेशिया का दौरा किया है। कमांडिंग ऑफिसर ने मेज़बान हुक्काम से अहम मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल बेस आमद पर पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम और मेज़बान बहरिया ने इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के अफसरान ने रॉयल मलेशियन नेवी की मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा किया। तर्जुमान ने कहा है कि मेज़बान बहरिया के अफसरान और मुख्तलिफ सफारती शख्सियात ने पाक बहरिया के जहाज़ का दौरा भी किया। कराची में महकमा वाइल्ड लाइफ ने कायदाबाद से 75 स्पाइनी टेल्ड्रस और 4 सांप बरामद कर लिए हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध ने कायदाबाद में कार्रवाई के दौरान इन्हें कब्जे में ले लिया। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है कि एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम छिपकली और सांप से मुज़र सेहत अद्विया बनाकर शहरियों को फरोख्त करता था। सिंध में जिला ठट्ठा के साहिली इलाकों में भी बारिश ने रंग जमाया। केटी बंदर, घारू और धाबीजी समेत कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। नवाबशाह में भी हल्की बारिश हुई। पेशावर में हुनरमंद खवातीन के फन पारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जहां खवातीन को कामयाब कारोबार के गुर भी सिखाए गए। अहवाल जानते हैं फातिमा नाजिश की रिपोर्ट में। मुआशरती तरक्की में खवातीन की शमूलियत पाकिस्तान कम्युनिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत खैबर, पेशावर और नौशहरा में मंसूबा जारी है, जहां खवातीन को ज़राअत और दस्तकारियों की महारत के साथ साथ इनके कारोबार को मार्केट में भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। इनमें हुनर तो है, लेकिन बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए और भी स्किल्स चाहिए। और स्मेडा के थ्रू जो है हम इनको और भी इनको सपोर्ट कर सकेंगे, इनको ट्रेनिंग दे सकेंगे। नुमाइश में शरीक हुनरमंद खवातीन का कहना था कि सिखाई गई महारतें इन्हें मुआशी तौर पर बाख्तियार बना रही हैं।
औरतें हर जगह काम करती हैं, लेकिन बात यह है कि उसको मार्केट के मुताबिक लाने के लिए, ताकि वो मार्केट को कॉम्पीट कर सके, तो उसके लिए फिर ऐसे इवेंट ज़रूरी हैं ताकि इसको गवर्नमेंट के जो इदारे। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।